जोहार साथियों, आज डूंगरपुर दिशा की बैठक के अंदर जो चीजें हुई उसको लेके विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी हैं, ये प्री प्लान था। इसको दिशा की बैठक को दिशाहीन कैसे बनाया जाए और दिशाहीन बना के वहां बखेड़ा कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे किया जाए, ये उदयपुर सांसद एक प्री प्लान तरीके से आए थे। जैसे आए तब से लगा के सरकार की कोई भी स्कीम, जैसे कि हमने कहा कि आज जल जीवन मिशन के तहत, प्रोजेक्ट के तहत काम क्वालिटी का होना चाहिए। हमने कहा कि हमारी राज्यविका महिलाएं हैं, उन महिलाओं की सीएलएफ बनी हुई है तो सीएलएफ के लिए भवन बनना चाहिए। हमने कहा कि रोजगार गारंटी के तहत मेट कारीगरों का, हमारे सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। हमने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे कई पेंडिंग के लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी बात की। तो इन सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे, सारी योजनाओं पे उदयपुर सांसद द्वारा हर बार टोकने का काम किया, हर बार अधिकारियों को रोकने का काम किया, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मतलब आए तब से लगा के आधे घंटे तक उन्होंने सारी चीजें रोकने का काम किया। लड़ाई करने के उद्देश्य से आए थे कि हम कुछ करें। लास्ट में आधे घंटे बाद हमने कहा कि पूर्व दिशा के एजेंडे में है, पूर्व दिशा की अनुपालना रिपोर्ट में है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सीधा कह दिया कि पूर्व दिशा की बैठक तो एक कबाड़ा है, मतलब कबाड़ा शब्द यूज किया गया। तब मुझे लगा कि हद पार हो गई है, तब उनको रोकने का मैंने कहा कि इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज करना हर योजना के, आज डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार की योजना इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट के उसकी बात हो रही है और ये व्यक्ति हर बार रोकने का काम कर रहा है। तो एक प्री प्लान तरीके से हमको उकसाने का किया उन्होंने, अलग अलग तरीके से बातें की, भाषणबाजी की, इसमें मोदी जी ये है वो है और इस तरह सरकार को आप गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब हम मर्यादित भाषा में हमने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति प्री प्लान तरीके से आया था बखड़ा करने के लिए। मैं जहां तक मानता हूं कि हमने उनकी पॉलिसी को समय रहते हुए भाप लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कुछ बखेड़ा आगे बढ़े और हमने संयम बरता और हमने प्रयास किया कि उनको जो बोलना है वो बोलने, तो हम सुनते रहे थोड़ी देर। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि डूंगरपुर जिला हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनमें सरकार की योजना गरीब व्यक्ति तक, जो गांवों में डाणियों में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा, उस तक पहुंचे। स्कीम के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, जो भी व्यक्ति पात्र है उनको लाभ मिले। इन उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था, प्लानिंग के तहत उकसाने का काम किया था, मुख्य मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया ताकि मुख्य मुद्दे न्यूज में नहीं आए। न्यूज में ये लड़ाई जो हुई इस तरह से आए, इस पर्पज से उन्होंने यहाँ के जो रोजगार गारंटी हो, पीएम आवास हो, यहाँ के हमारे जो कई उच्च मूल्य की दुकानें दूर दूर तक बनी हुई है, इन सारी चीजों को वो गौण करने के उद्देश्य से आया था। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी संयमित भाषा का उपयोग करें, क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ बखेड़ा हो, कुछ मुझे धमकियां दे, मुझ कुछ करे। हमारे आसपुर विधायक जी ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर आइए, बाहर करते, क्योंकि वो लड़ाई वहां कर रहा था, राजनीतिक लैंग्वेज वहां यूज कर रहा था वो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहिए बाहर आइए, तो तुरंत उसको डाइवर्ट किया गया कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब प्री प्लान तरीके से आए थे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे तार्किक और संयमित भाषा में अपना कमेंट करे, अपना जो तर्क है उसको तार्किक भाषा में, संयमित भाषा में अपना दे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मुझे कुछ ऐसी धमकियां मिले, मुझे कुछ कहा जाए ताकि मैं हीरो बनूं। मेरा भाजपा के नेताओं से अनुरोध है कि ये भाजपा के कई नेता है, वैचारिक लड़ाई होती है, हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा या कांग्रेस सबसे है, लेकिन एक तरीका जो होता है, एक संयमित भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सभी लंबे समय से देख रहे हैं। मतलब पेंसिल कुछ जा रहा है, वहां के बाप ने भेजा। प्रतापगढ़ के अंदर 2 दिन पहले वहां के जिला कलेक्टर महोदय और उनके कुछ इश्यू, हमें जानकारी नहीं है इश्यू क्या मामला हुआ था, और उसका मास्टरमाइंड मुझे बता दिया गया, मुझे वहां का केंद्र बिंदु बता दिया गया। तो इस तरह से प्लानिंग के तहत वो चाहते हैं कि हम कुछ हरकतें करें। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं करें, संयमित भाषा में अपना जवाब दें, क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी चाल है, उस चाल में हमें नहीं फंसना है। आप सभी को आभार। जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय बिल प्रदेश।